नमस्कार दर्शकों, आपने एक शब्द अक्सर सुना होगा। वह शब्द है गर्भगृह। सामान्यतः आप मंदिर के गर्भगृह को ही जानते हैं। गर्भगृह का स्थान है, अर्थ है वह स्थान जहां से नव सृष्टि का सृजन होता है। यानी आपके आवास में गर्भगृह वह स्थान है जहां से आपके भाग्य की सृष्टि होती है। अर्थात आपके आवास के गर्भगृह को ही आपका भाग्य विधाता कहा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार गर्भगृह की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए स्थित है। यह जानना आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अपने गर्भगृह को न जानने के कारण अक्सर आप परेशानियों से घिर जाते हैं, लेकिन आप उसके मूल कारण से आज तक अनभिज्ञ रहे हैं। यदि आपने अपने आवास के गर्भगृह को जानकर उसका उचित समाधान कर लिया तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा आ ही नहीं सकती। इसीलिए आप अपने आवास के गर्भगृह की शक्ति को पहचानिए, उसका उचित समाधान कीजिए। आपका जीवन सुखमय होते देर नहीं लगेगी। यदि आप अपने जीवन को गर्भगृह के अनुसार आनंदपूर्ण बनाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले तथा उसके साथ ही साथ घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन ले, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम। शब्दकोश की परिभाषा के अनुसार आयाम, मापन, विमाएं एक महत्वपूर्ण शक्ति या बल अपने अंदर रखती हैं। वास्तु शास्त्र में किसी भवन का आयाम गर्भगृह यानी हृदय स्थल के केंद्रीय हिस्से की लंबाई तथा चौड़ाई का वह गुणनफल है जिसको कि एक निश्चित गुणांक से गुणा करने पर सटीक परिणाम भविष्य के बारे में प्राप्त होता है। इसके लिए सर्वप्रथम आप अपने भूखंड का केंद्र बिंदु पता कर लें। इस केंद्र बिंदु पर जो भी कक्ष बना हुआ हो वही आपका गर्भगृह कहलाता है। उसकी लंबाई चौड़ाई की नाप की आवश्यकता गर्भगृह के सिद्धांत के अनुपालन के लिए पड़ती है। आवश्यकता वास्तु का यह गर्भगृह का सिद्धांत अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली है, क्योंकि इस सिद्धांत के पीछे यही अवधारणा है कि केंद्रीय कक्ष की आयाम या विमाएं ही उस भवन के स्वामी की समृद्धि निर्धारित करती हैं, जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं, जीवन का सुख दुख निर्धारित करती हैं। आयाम को 8 प्रकार या हिस्सों में बांटा जाता है, जिसका सूत्र इस प्रकार है: लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा 9/8। यदि इस सूत्र के अनुसार शेष 1 बचता है तो ऐसे आवास के स्वामी की जो दशा होगी वह विकासोन्मुखी रहेगी, वह जीवन में सतत विकास करेगा। यदि 2 शेष बचता है तो उस घर में सतत बीमारी चलती ही रहेगी। यदि 3 शेष बचता है तो वहां के निवासी, चाहे वह युद्ध हो, चाहे वह पराक्रम की बात हो, चाहे कोर्ट कचहरी का मसला हो, चाहे वाद विवाद प्रतियोगिता हो, उसमें सदैव विजयी ही रहते हैं। यदि 4 शेष बचता है तो वह आयाम उस आवास के निवासियों के लिए दुर्भाग्यशाली सिद्ध होता है। ऐसे गृह में रहने वाले लोग सदैव दुर्भाग्य का ही भोग भोगते। 5 बचता है, शेष 5 बचता है तो ऐसे घर में रहने वाले लोग सदैव भाग्यशाली रहते हैं। जहां कहीं भी जाते हैं उनका प्रत्येक कार्य भाग्य से तथा भगवान की विशेष अनुकंपा के आधार पर सिद्ध हो जाता है। यदि आयाम का शेष 6 बचता तो वहां पर रहने वालों का 6th सेंस बहुत डेवलप होता है।
यानी कि उनको किसी भी घटना का पूर्व आभास होते बिल्कुल भी देर नहीं लगती है, यानी उनको प्रत्येक घटना का पूर्वाभास हो जाता है। वहां के निवासियों को अक्सर ही व्यापारिक यात्राओं पर, धार्मिक यात्राओं पर, तीर्थ यात्राओं पर अक्सर जाना आना लगा रहता है। इसके अलावा यदि आयाम का शेष गर्भगृह का यदि 7 बचता है तो वहां के निवासी अत्यंत ही भाग्यशाली कहलाते हैं। लेकिन यदि उस गर्भगृह का शेष या आयाम 0 बचता है तो वहां के निवासियों का जीवन सामान्य तरीके से ही व्यतीत होता है। इस सिद्धांत को अपार्टमेंट या फ्लैट में भी लागू नहीं किया जा सकता। यह अवधारणा केवल महलों में, व्यक्तिगत आवासों में या मेंशन में ही प्रयोग किया जाता है। आयाम का यह नियम केवल स्वतंत्र इकाई या फार्म हाउस में ही किया जा सकता है, फ्लैट या अपार्टमेंट में बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए यदि आपका जो आयाम का शेष है वह कुछ दुर्भाग्यशाली बचता है तो उसके आयाम में वास्तुशास्त्र में उपाय सुझाए गए हैं। इसके लिए अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको आयाम या विमाओं को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको कॉपर या सिल्वर के तार का उपयोग करके अपने अनुकूल या सौभाग्यशाली बनाया जा सकता है। ये आप गुणा करके जब देखेंगे गर्भगृह का तो उसके अनुसार उस वहां पर कॉपर का तार या सिल्वर का तार लगा करके लंबाई या चौड़ाई को घटा या बढ़ा सकते हैं। दर्शकों, यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अवगत कराएं। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।